वेद मंजरी पुस्तक का 7वां मंत्र पढ़ा गया। बहुत अच्छा मंत्र है, इसमें बहुत प्रकार की बातें बताई गई। नमो महद्भ्यो, नमो अर्भकेभ्यो, बड़ों को नमस्ते, छोटों को नमस्ते, युवाओं को नमस्ते, वृद्धों को नमस्ते, विद्वानों को नमस्ते, सन्यासियों को नमस्ते, गुरुजनों को नमस्ते, माता पिता को सबको नमस्ते नमस्ते। तो ये नमस्ते जो है ये सबको करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। ऋषियों ने ऐसा विधान किया है कि कम से कम 2 बार नमस्ते सबको करनी चाहिए। जब भी हम आपस में मिलते हैं, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। सुबह उठकर जब हम मिलते हैं आपस में तो पहली बार नमस्ते, और रात को सोते समय दूसरी बार। 2 बार कम से कम नमस्ते सबको करनी चाहिए। तो आपने जैसा व्याख्या में पढ़ ही लिया, सुन लिया कि नमः का अर्थ है सम्मान करना, झुकना। पर क्योंकि यहाँ छोटों को भी नमस्ते है, छोटा व्यक्ति बड़े को नमस्ते कर रहा है, बड़ा व्यक्ति छोटे को नमस्ते कर रहा है। और वेद में तो एक मंत्र में मैंने यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ तक भी पढ़ा कि तस्करेभ्यो नमः, चोर डाकुओं को भी नमस्ते लिखिए, हैं, पशुओं को नमस्ते लिखिए, और भी बहुत जगह पर। और संध्या के मंत्रों में आप पढ़ते ही तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो। उसमें जड़ पदार्थ भी हैं, चेतन भी हैं, ईश्वर भी है, विद्वान भी हैं, पितरजन हैं, और वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि, सूर्य की किरणें, प्राण आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, इन सबको नमस्ते कही गई है। तो हमें ये समझना होगा कि नमस्ते कैसे करनी है। छोटों को नमस्ते, बड़ों को नमस्ते, जड़ पदार्थों को नमस्ते, चेतनों को नमस्ते, ईश्वर को नमस्ते, हैं, पशुओं को नमस्ते, पक्षियों को नमस्ते। तो सबकी नमस्ते ऐसे नहीं है हाथ जोड़ करके, सबकी नमस्ते ऐसे नहीं करनी। सबके लिए नमस्ते की विधि अलग अलग है। जो हमारे से बड़े हैं, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अधिकार में बड़े हैं, सत्ता में, संपत्ति में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, आदि आदि, किसी भी प्रकार से जो हमसे बड़े हैं, तो उनको सम्मान दे करके नमस्ते करेंगे, सम्मान पूर्वक नमस्ते करेंगे। तो मनुष्यों के लिए जो नमस्ते की जाती है उसका विधान शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि में ऐसे बताया है कि जो हमसे बड़े माता पिता गुरुजन हैं उनको नमस्ते करते समय 4 क्रियाएं करनी है। कितनी क्रियाएं? हाँ, एक तो पाँव छूना, दूसरी हाथ जोड़ना, तीसरी सर झुकाना, और चौथी मुंह से बोलना। गुरु जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, ऐसे मुंह से भी बोलना। कई बार हम देखते हैं लोग नमस्ते तो कर लेते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, पाँव भी छू लेते हैं, सर भी झुका लेते हैं, मुंह से नहीं बोलते। तो वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इतनी ज़ोर से बोलें ताकि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे कि मैंने आपको नमस्ते शब्द बोला, तो उससे हमारी भावना, सम्मान पूरी तरह से व्यक्त होता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो बोलना भी है, सिर्फ क्रिया नहीं करनी, 4 काम पूरे करने। ये तो हो गई बड़ों के लिए नमस्ते। अब जो हमसे छोटे हैं तो छोटों के लिए नमस्ते शब्द तो वही है, नमस्ते। पिताजी को आपने नमस्ते की, पिताजी नमस्ते, तो पिताजी कहें हाँ बेटा नमस्ते। शब्द वही रहेगा नमस्ते, लेकिन अंदर जो भावना है वो थोड़ी भिन्न हो जाएगी, वो आशीर्वाद की भावना हो जाएगी। क्रिया भी ऐसी हो जाएगी, सर पे हाथ रखेंगे, पीठ पे हाथ रख देंगे, पीठ थपथपा देंगे, ऐसे आशीर्वाद दे देंगे। तो बड़े जो हैं वो छोटों के लिए इस तरह की क्रिया कर सकते हैं। शब्द वही रहेगा नमस्ते, और भाव होगा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप अच्छी तरह पढ़ाई करें, विद्वान बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, सदाचारी बने, दीर्घायु बने, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस तरह का आशीर्वाद
उनकी नमस्ते शब्द में छिपा होता है, वो उसके अंतर्गत भावना होती है। तो मनुष्यों के लिए तो इस प्रकार से नमस्ते करेंगे, बड़े ऐसे आशीर्वाद दे के नमस्ते करेंगे, छोटे हाथ जोड़कर और 4 क्रियाएं पूरी करके। और अगर बराबर के हों दोनों तो पाँव भले नहीं छुएंगे, 3 क्रियाएं वो भी करेंगे। शर्मा जी नमस्ते, वर्मा जी नमस्ते, हाथ भी जोड़ेंगे, सर भी झुकाएंगे, मुंह से भी बोलेंगे। ठीक है, ये बराबर वालों की नमस्ते। और अब पशुओं को भी नमस्ते लिखिए, प्राणियों को भी लिखिए, जड़ पदार्थों को भी, सूर्य की किरणों को, प्राणों को, वनस्पतियों को, सब जगह नमस्ते लिखिए। तो वो कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। जड़ पदार्थों को ऐसे नमस्ते नहीं करेंगे। बहुत से लोग यज्ञ कुंड को भी नमस्ते करते हैं और जड़ मूर्तियों को नमस्ते करते हैं। क्या ये जड़ वस्तुएं हमारी नमस्ते को समझती हैं? तो जो नहीं समझता तो उसको क्यों ऐसे हाथ जोड़ना? वो हमारी हाथ जोड़ के जो हम नमस्ते करते हैं उसको वो नहीं समझता, तो उसके लिए ऐसे नमस्ते नहीं करनी। ये जो नमस्ते शब्द है या नमः शब्द है, ये नम धातु से बनता है। नम शब्दे प्रभवत्वे च, ये धातु है। क्यों स्वामी जी, ठीक है ना? तो इसका एक अर्थ नम शब्दे च, एक तो शब्द भी बोलना है नमस्ते, धातु का ही अर्थ है, नमस्ते का शब्द बोलो। और प्रभवत्व का अर्थ एक विद्वान ने बताया व्याकरण के, कि प्रभवत्व का अर्थ होता है दूसरे वस्तु को या दूसरे पदार्थ को अपने अनुकूल बनाना। क्यों जी, ठीक है? तो नम का धातु का अर्थ है दूसरे पदार्थ या दूसरे व्यक्ति को, जड़ हो या चेतन, उसको अपने अनुकूल बनाना। ये धातु का मूल अर्थ है। तो जब हम बड़ों को नमस्ते करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके आदेश निर्देश का पालन करते हैं, तो ये उनका सम्मान हो जाता है। उनका सम्मान करने से बड़े लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे या नहीं? हाँ जी, बस। तो ये विधि है। तो सार क्या हुआ? जिस विधि से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई जड़ पदार्थ हमारे अनुकूल हो जाए, उसको नमस्ते करने की वो विधि है। तो जैसे बड़ों के आदेश का पालन करना, अनुशासन में रहना, उनका सम्मान करना, ये ऐसा करने से वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो ये बड़ों की नमस्ते हो गई। और छोटों की नमस्ते, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी भाषा बोलना, आशीर्वाद देना, उनको जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करना। इससे छोटे लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे, तो वो उनकी नमस्ते। ठीक है? कभी कभी मैं प्रचार के लिए परिवारों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, 2 साल के, 3 साल के। तो जब मैं जाता हूँ तो वो परिवार वाले कहते हैं, बेटा गुरुजी आए, इनको नमस्ते करो, स्वामी जी आए, इनको नमस्ते करो। अब वो बच्चे नमस्ते नहीं करते। उनको या तो शर्म आती है, या संकोच होता है, या डर लगता है, पहली पहली बार देखा है, परिचित नहीं है, इसलिए वो संकोच करते हैं, नमस्ते नहीं करते। तो मैं प्रायः थैले में कुछ फल वल रखता हूँ, कोई खाने पीने की चीज़ रखता हूँ, कोई केला, कोई संतरा, कोई मिठाई, कोई चॉकलेट आदि, बिस्कुट विस्कुट, ऐसे कुछ ना कुछ रखता हूँ। तो जब वहाँ परिवार में जाता हूँ तो वो बच्चे नमस्ते नहीं करते, तो मैं अपने थैले से वो संतरा निकालता हूँ और कहता हूँ, देखो मैं आपके लिए संतरा लाया हूँ, आप नमस्ते करोगे तो आपको संतरा मिलेगा। तो फट नमस्ते करता है तत्काल नमस्ते करता है, तो उसको संतरा मिल जाता है। तो ये छोटे बच्चों की नमस्ते ऐसे होती है। उनको खाने पीने को दो, वो आपके अनुकूल हो जाएंगे, तुरंत आपकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक नमस्ते करने का तरीका है। जो जैसी भाषा समझे उसको वैसी भाषा में नमस्ते करनी पड़ती है। और वेद में लिखा है, तस्करेभ्यो नमः, चोर डाकुओं को भी नमस्ते। चोर डाकुओं को संतरा खिलाएंगे या हाथ जोड़ेंगे? उनको तो डंडे से पिटाई करेंगे, जेल में डालेंगे। तो उनकी नमस्ते इस तरह से होगी। जो दुष्ट अपराधी लोग हैं उनको दंड दे करके अपने अनुकूल बनाएंगे। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में नमस्ते का अर्थ दंड देना भी लिखा है। तो ऐसे चोर डाकुओं को, दुष्टों को दंड देकर नमस्ते की जाती है। और नमः का अर्थ अन्न देना भी लिखा है।
तो जो छोटे बच्चे हैं उनको अन्न खिलाएंगे, मिठाई फल फूल खिलाएंगे, तो वो उनकी नमस्ते हो गई, वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे। अब गाय घोड़े को अपने अनुकूल बनाना है, उसको भी चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो आपके अनुकूल हो जाएगा। तो मैं कई घरों में जाता हूँ जहाँ लोग कुत्ते पालते हैं। अब वो कुत्ते को डाउट रहता है पता नहीं ये काटेगा तो फिर मैं क्या करता हूँ, जिन परिवारों में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं और मैं वहाँ जाता हूँ, तो उनके कुत्तों को मैं कुछ कुछ खाना खिला देता हूँ 2-4 बार 5 बार, फिर नहीं काटते वो। फिर विश्वास हो जाता है कि ये आदमी हमारे अनुकूल है और ये नहीं काटेगा। कुत्ते को इतना वफादार प्राणी है, विश्वास पात्र है, अगर आप 5 बार उसको खाना खिला दें तो आपको अच्छी तरह पहचान लेगा, सूंघ लेगा और आपको जीवन में कभी नहीं काटेगा। कुत्ते पे आप भरोसा कर सकते हैं, आदमी का भरोसा नहीं है। 25 साल तक खाना खिलाओ तो भी काट खाएगा तो इसलिए आदमियों से ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, रहना भी चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ उसकी बुद्धि घूम जाए और क्या कर दे वो। तो पशुओं को अपने अनुकूल इस तरह से बनाया जाता है। और ये जड़ पदार्थ हैं, इनको अपने अनुकूल बनाना है तो इनको संभाल के रखो, साफ़ सुथरा पोंछ पाँच के रखो सुरक्षित जगह पर। जब आवश्यकता पड़े सामान उठाओ, अपना हवन करो, और जूते चप्पल कपड़े जो भी हैं सब चीज़ों को संभाल के रखें, निश्चित स्थान पर रखें, इधर उधर नहीं फेंकें, चीज़ें आपकी बिखरी हुई ना हो, सब कमरे में व्यवस्थित रखी हों। कोई भी आदमी आएगा देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सामान आपका व्यवस्थित है, हर वस्तु का स्थान निश्चित है, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी और आपका मन भी व्यवस्थित रहेगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तब आप उस वस्तु को उठा लेंगे, आपको याद है कहाँ रखी है, तो तुरंत उठा लेंगे और अपना काम कर लेंगे। अब घरों में हम देखते हैं बच्चे सामान व्यवस्थित नहीं रखते। जब स्कूल से आते हैं तो जूते कहीं फेंक देंगे, जुराबें कहीं फेंक देंगे और स्कूल का बैग कहीं फेंक देंगे। सुबह चिल्लाते रहेंगे मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरी जुराबें नहीं मिल रही। क्यों भाई, आपके जूतों के पहिए लगे हैं क्या? वो अपने आप चले जाते हैं? बताओ, जूतों के पहिए लगे हैं क्या? तो अपने आप कोई चले थोड़ी जाएंगे, आपने कहीं इधर उधर रख दिए होंगे। फिर आप चिल्लाते रहते हैं कि हमारे जूते नहीं मिल रहे, हमारी चप्पल नहीं मिल रही, हमारी किताब नहीं मिल रही। इसीलिए नहीं मिलती वो, क्योंकि आप उसको निश्चित स्थान पर नहीं रखते। अगर आपका हर वस्तु का स्थान निर्धारित हो कि चप्पल यहाँ रखनी, जूता यहाँ रखना, जुराबें यहाँ रखनी, कपड़े यहाँ रखने, पुस्तकें यहाँ रखनी, तो आपको कोई समस्या नहीं है, फटाफट ढूंढ लेंगे और अपना काम करेंगे। तो ये जड़ पदार्थों की नमस्ते, उनको व्यवस्थित रखना, संभाल के रखना, पोंछ पाँच के साफ़ सुथरा रखना, जब आवश्यकता पड़े तब उसका लाभ लेना और फिर वापस वहीं रखना। हाँ जी, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपके लिए सुना रहा हूँ। तो सब सामान अपना व्यवस्थित रखें, ये उनको नमस्ते है। ऐसे ये सारे जड़ पदार्थ हैं, इनकी भी नमस्ते यही है। इनको निर्धारित स्थान पर रखें, साफ़ सुथरा रखें। सूर्य की किरणों से ठंड के मौसम में लाभ लें, धूप में बैठें तो उससे गर्मी मिलेगी, आपको लाभ होगा। ये सूर्य की किरणों को नमस्ते। तो इस प्रकार से सबको नमस्ते करनी है। और अब अंत में ईश्वर को नमस्ते कैसे करेंगे? तो यज्ञ प्रार्थना में लोग बोलते हैं हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। ईश्वर को हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को हाथ जोड़ने से क्या ईश्वर आपके अनुकूल हो जाएगा? एक आदमी सारा दिन झूठ बोलता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और फिर सुबह सुबह भगवान को हाथ जोड़ता है, तो क्या भगवान उसके अनुकूल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हाथ जोड़ने से ईश्वर हमारे अनुकूल नहीं होता। हाथ जोड़ना केवल मनुष्यों के लिए। एक व्यक्ति ने कहा जी, जब मैंने कहा कि ये तो जड़ पदार्थ है, ये हमारी नमस्ते नहीं समझता, तो इसको हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करनी चाहिए। बोले ईश्वर तो चेतन है ना, तो चेतन को तो नमस्ते कर सकते हैं। तो मैंने कहा हर चेतन को हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करना। यूँ तो कुत्ता भी चेतन है, अब कुत्ते को आप हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे? गधे को, घोड़े को, वो भी तो चेतन है, पर आप उसको हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते। इसलिए ये हेतु गलत है कि चेतन को हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हैं, ऐसा हेतु ठीक नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए, जो हम हाथ जोड़कर उसका सम्मान करते हैं, वो समझता भी है और उसका उत्तर भी देता है, उसको हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेंगे। पर
ईश्वर को अपने अनुकूल बनाना हो तो उसका उपाय है उसकी आज्ञा का पालन करना। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। उनको तो हाथ जोड़ने से फ़र्क पड़ता है, ईश्वर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ईश्वर के लिए हाथ जोड़ना ठीक नहीं है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, व्यवहार में यम नियम का पालन करें, ये ईश्वर की आज्ञा है। और सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान करें, ये ईश्वर की आज्ञा है। दो मोटी मोटी आज्ञाएं हैं। व्यवहार को ठीक करें, उपासना को ठीक करें, ये ईश्वर की नमस्ते है। और श्रद्धापूर्वक ऐसे आसन लगाकर बैठें और मन में ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखें और ईश्वर की उपासना करें, ये ईश्वर को नमस्ते है। मैंने 40 साल में कभी भी एक बार भी अपने गुरुजी को, स्वामी सत्यपति जी महाराज को, ईश्वर को हाथ जोड़ते नहीं देखा। क्या वो ईश्वर भक्ति नहीं जानते थे? मैंने पूछा भी गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी ईश्वर को हाथ जोड़ना चाहिए? बोले ना, ईश्वर के लिए ये विधि नहीं है। और प्राचीन ऋषियों का फोटो आप देखें, कोई भी एक भी फोटो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई ऋषि यूँ हाथ जोड़ के बैठा हो। सब के सब आपको ऐसे मिलेंगे, इस तरह से समाधि लगाते हैं, इस तरह से बैठ के ध्यान करते हैं। तो ये ईश्वर की नमस्ते। व्यवहार को ठीक करें, यम नियम का पालन करें, सभ्यता से रहें, बड़ों का आदर सम्मान करें, उनके अनुशासन में चलें और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें। इस तरह से ईश्वर को नमस्ते होती है। तो बाद में फिर लोगों ने वो वाक्य बदल भी दिया प्रार्थना में, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। बाद में फिर लोगों ने उसको ठीक भी कर दिया। तो इस तरह से करना चाहिए। समय समाप्त हुआ, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद।